कंटिन्यू फोकस करें तो तभी अपने उस मकसद उस काम में कामयाब होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कोई भी काम है जब आप टोटली उस पर फोकस करते हैं तभी वो आपका काम मुकम्मल और बेहतरीन और जबरदस्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई भी काम हो, अगर खाना भी ध्यान से ना बनाया जाए तो मुकम्मल ठीक बनता, अच्छा कोई ना कोई कमी रह जाती है या बहुत ज़्यादा मसरूफ हो, तवज्जो से ना बने, कहते हांडे थेरे ला के पूरी हंडिया में से स्मेल आएगी। और अगर नमक तेज कर दिया या एक बार डालकर फिर दोबारा डाल दिया, ध्यान नहीं था, इसका मतलब है अपना काम पूरे प्रॉपर ध्यान से नहीं किया है। पूरे ध्यान से जिस काम को आप बड़ी तनाई से, अक्लमंदी से, पूरी तवज्जो से करते हैं वो काम बड़ा बरकत, जबरदस्त, कमाल का हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो दुआ वाला काम है इस पर कितनी तवज्जो करनी है। कुछ भी हो जाए शैतान आपकी दुआया जिंदगी जरूर खत्म करता है। दुआया जिंदगी को जरूर क्यों खत्म करता है? उसे मालूम है कि जब ये दुआ करेंगे इनके सारे मसले क्या हो जाएंगे, वो आपकी दुआया जिंदगी को डिस्टर्ब करेगा। दुआया जिंदगी को अब पूरी बाइबल पढ़ के देखिए, नबियों और रसूलों को, शिगिर्दों को जिन्होंने कामयाब जिंदगी गुजारी, उन्होंने अपनी दुआया जिंदगी की तरतीब को खराब नहीं किया। आमीन, हालेलुया। आपको जो कुछ भी मिलता है सिर्फ खुदा की हुजूरी से मिल सकता है। कहाँ से मिलेगा? और दुआ से चाहे कोई भी मसला हो जरूर हल होता है। आमीन। देर है लेकिन देर से हो सकता है लेकिन होगा जरूर। आमीन, हालेलुया। 10 साल, 20 साल, 15 साल, लेकिन क्या पता जो बहुत आगे चले गए हैं और वो समझ रहे हम कामयाब हो गए हैं और वो हुए भी हैं दुनियादारी में, लेकिन आप 10 साल बाद भी आएंगे ऐसे कामयाब होंगे वैसा कोई भी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। रूहानी कौन है? वो शख्स रूहानी है जो अपनी प्रे लाइफ के लिए कुछ भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन प्रे लाइफ को कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। अभी जब उसे 6 से 8 चर्च आना है, 10 से 12 रात को आना है, बाइबल स्टडी करनी है, दुआ करनी है, रोजे रखने हैं, चाहे उस दिन कुछ भी हो जाए, वो अपने टाइम को कहीं और जाया नहीं करेगा, अपने खास प्रोग्राम को भी छोड़ देगा, लेकिन खुदा की हजूरी को छोड़ेगा। वो रूहानी है। अभी चाहे उसको लाखों रुपए का नुकसान क्यों ना हो जाए, वो खुदावन के काम को नहीं छोड़ेगा। अभी हालेलुया, हालेलुया। अभी दिनों में बहुत से लोग कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, वहाँ कश्मीर कॉलोनी में वो पीर मंगल बुध जुमेरात को रखते हैं। उनको पता है पास्टर जी इन दिनों में होंगे तो तभी वो प्रोग्राम रखते हैं। अभी और यहाँ के लोग जब मेरी छुट्टी होती है पूछते हैं जुम्मा, हफ्ता, इतवार या कोई दिन जब मैं कहूँ। अभी हालेलुया। लोगों को मालूम है पास्टर जी नहीं आएंगे, पास्टर जी जो वक्त पास्टर जी बताएंगे उस टाइम पर आएंगे। अभी क्यों? इसलिए क्योंकि हम दुआ रोजे में आप लोगों के लिए रुके हुए हैं। अभी ताकि आपके घरों में हमारा जाना और वहाँ टीम के साथ जाना सादा ना हो, बल्कि जब हम जाएं तो मुझसे भर कर जाएं। आप सिर्फ हमें खाने वाने न खिलाएं, बल्कि हम आपके लिए रूहानी खुराक लेकर आए। अभी हमारा आना आपके लिए बरकत हो। आप ये कहने वाले हो पास्टर जी आप लोग आए, आपकी टीम आई, सालों से काम रुके हुए थे, हमारे काम हो गए हैं। आप चाहते हैं ऐसे काम हो, फिर जब हम कहेंगे तभी आप की बातें रखा करें। अभी ताकि हम अपनी रूहानी जिंदगी को डिस्टर्ब ना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी से निकालिए मेरे साथ अमाल की किताब 3रा बाब और इसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक कलाम खुदा में हम पढ़ेंगे।
अमाल की किताब उसका 3रा बाब और इसकी 1 से 10वीं आयत तक कलाम खुदा में हम पढ़ेंगे। यह में एक मौजज़ा नजर आता है जो जन्म का लंगड़ा है। कौन है? जन्म का लंगड़ा है। और ये जो मौजज़ा है ये पतरस और यूहन्ना मौजज़ा करने के लिए नहीं जा रहे थे। हाँ जी, क्या कहा? ये मौजज़ा करने के लिए जी पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आएगी। अमाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 1 आयत से यूं लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। आमीन, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि इनके उस्ताद ने इनको ये बात सिखाई है। कुछ भी बड़ा काम इन्होंने जब भी देखा, अगर लाजर को जिंदा होते हुए देखा, अगर अंधों को आंखें मिलते हुए देखा, तो उसके पीछे यीशु मसीह की पूरी रात दुआ में जिंदगी थी। आमीन, हालेलुया। इनको मालूम है कि बड़े कामों के लिए क्या करनी चाहिए। पहले जब दुआ होगी तो बाबरकत जबरदस्त मौजज़ा होगा। हालेलुया। इन्होंने अपनी जिंदगी का कोई शेड्यूल बनाया है, कोई टाइम टेबल बनाया है। इस तरह आज गैर कौम के लोगों ने एक टाइम बनाया है कि वो 5 वक्त कितने वक्त को दुआ करते हैं। कुछ भी हो जाए वो अपने कारोबार बंद करके जाते हैं, लेकिन बड़े नमाज के क्या हैं? पाबंद हैं। लेकिन यीशु ने कहा था तुम्हारी रास्तबाजी ऐसी होनी चाहिए फकीरों और फरीसियों से। तो पता है ज़ेर ज़बर में फर्क रखने वाले हैं, उनके जैसी बातें बहुत कम है। लेकिन बाइबल ने कहा है उनसे ज़्यादा तुम्हारी रास्तबाजी होनी चाहिए, उनसे ज़्यादा तुम्हारी पाबंदी होनी चाहिए। अभी ये तीसरे पहर के टाइम कहाँ जा रहे हैं? ये हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे हैं। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। आज लोग इसे लेकर आ रहे हैं एक जन्म के, ताकि आने जाने वालों से क्या मांगे? भीख मांगे। लेकिन आज कुछ अजीब होने वाला है इसकी जिंदगी के अंदर। इसे नहीं मालूम आज मैं मांगूंगा तो आज मुझे वो मिलने वाला है जो दुनिया और दुनिया की दौलत भी नहीं दे सकती है। अभी हालेलुया। मैंने कहा जब प्रेयर लाइफ मजबूत होगी, जब रूह में ममूर होगी, आप लोग को वो देंगे जो कोई दुनिया की ताकत उन्हें दे नहीं सकती है। अभी हालेलुया। एक रूह से भरे शख्स की दुआ वो असर करेगी, वो काम करेगी जो दुनिया की दौलत भी काम नहीं कर सकती है। अभी हालेलुया। तीसरी आयत, जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। क्या मांगी? ये जन्म का लंगड़ा है और उसे मालूम नहीं मैं किनसे भीख मांग रहा हूं। अभी हालेलुया। लेकिन जिनसे मांग रहे हैं उनको मालूम है आज इनमें भीख की जरूरत नहीं, आज रिहाई की जरूरत है, आज शिफा की जरूरत है, आज छुटकारे की जरूरत है इसे। अभी जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। अभी हालेलुया। पता है जमात जितनी मर्जी बड़ी हो, पास्टर को, काहिन को, खिदमतगुजार को ये मालूम होता है कितनी बड़ी जमात है, इसमें कौन सी बेटी बड़ी तवज्जो से कलाम सुन रही है, कौन सा बेटा बड़ी तवज्जो से सुन रहा है, किसके अंदर कितना ईमान है, किसके यहाँ शिफा पानी है। फिर पास्टर जी डायरेक्ट उस पर जाकर हाथ रखते हैं और फौरन वो रिहाई पाता है। अभी पतरस और यूहन्ना ने क्या किया उस पर? अजी कैसे नजर की? जी बाइबल में लिखा पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा
हमारी तरफ देख। क्या कहा? क्योंकि पतरस उस पर जब तवज्जो कर रहा है और उसे देख रहा है, उसे कह रहे मेरी तरफ मत तवज्जो हो, हमारी तरफ देख। आमीन। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मत तवज्जो हुआ। पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास आज क्या नहीं है, चांदी भी नहीं है, सोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए हमारे पास। कहता मुझे तो पास नहीं तो फिर बुलाया कि मुझे मिलो। लेकिन इससे मालूम है कि अगर इन्होंने बुलाया है, ये खुदा के लोग हैं, इन्होंने मुझ पर तवज्जो की है, इन्होंने गौर से नजर की है। आमीन। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। अरे सोना चांदी तो मेरे पास है, लेकिन जो कुछ है वो ये है, यीशु की कुदरत हमारे साथ है, यीशु की मौज हमारे साथ है, दुनिया का मालिक हमारे पास है, हमारे साथ है। अभी अब सोचे, सोचने वाले ये सोचेंगे आपसे पूछे हम हैं, हाँ सोने की गुठी तो हमारे पास है, सोने की चैन तो हमने पहनी हुई है, आप खुदा के बंदे होकर कंगाल हैं, आपके पास कुछ नहीं है। कभी भी खुदा के लोगों का मुआवजा दौलत से, पैसे से कभी मत करें। अभी क्या पौलुस कहता है? हम दिखने में कंगाल हैं, बहुतों को दौलतमंद कर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके पास जो कुछ था उन्होंने खुदावंद को दे दिया, कुछ भी उनके पास बाकी ना रहा, बल्कि अपनी प्रॉपर्टियां भी बेचकर खुदावंद को दे दी। आमीन। हालेलुया। तो क्या कहा? समझ आते तो मेरे पास है, लेकिन जो कुछ है वो तुझे दिए देते हैं। आमीन। सातवीं आयत, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कैसे मौजूद हुआ? दुआ करने जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे? दुआ करते करते रास्ते में जो जो आते थे वो ठीक होते जाते थे। आमीन। हालेलुया। अब देखिए जन्म का लंगड़ा है जो कभी भी चला, टखने मजबूत हो गए हैं। आमीन। अंदर एक कुव्वत आई है। आमीन। क्योंकि खुदा यीशु मसीह में आया है। हालेलुया। वो एकदम मजबूत हुआ और कूदने और नाचने लगा है और हैकल में उनके साथ जा रहा है अंदर। आमीन। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर ही बैठा भीख मांगा करता था। और इस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। आमीन। हालेलुया। बड़े मौजों के लिए आपको दुआ करने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। अगर 5 मिनट की दुआ सब नहीं कर रही है तो 10 मिनट करें, 10 मिनट की दुआ सब नहीं कर रही है आधा घंटा करें। आमीन। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप 1 मिनट के लिए दुआ करो। देखिए मांगो तुमको, क्या लफ्ज़ लिखा है अब्रानियों, अगर आप अब्रानी ज़ुबान में इसका तर्जुमा देखें, लिखा है कि जब तक मिल न चाहे तब तक मांगते रहो। आमीन। हालेलुया। जब तक आपको वो चीज मिल न जाए क्या करनी है? अगर वो आपकी चीज बाइबल के मुताबिक शिफा है, रिहाई है, कुछ खास चीज है, अगर बाइबल के मुताबिक है, जब मांगेंगे वो आपको मिल जाएगी। इसका वादा है, क्या यकीन है मिलेगी? शिफा, रिहाई, छुटकारा, आजादी, कुव्वत, ताकत और रूह का बपतिस्मा, रूहानी नेमतें, बरकतें, सब कुछ मिलेगा। आमीन। इसलिए का जब तुम दुआ में मांगोगे वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। ईमान रखो और शक आज मैं ऐसी जिंदगी को विजिट करवाना चाहता हूँ, ऐसी जिंदगी जो दिन में 3 मरतबा खुदा की हज़ूरी में झुकता है। कौन है? हाजी। दिन में वो वाकई गवर्नर है,
गवर्नर होने के बावजूद और भी उसके बहुत काम हैं, उसके बावजूद भी दिन में 3 मरतबा खुदा की हजूरी में झुकता है, सुबह दोपहर शाम। लेकिन इब्लीस को आपकी किसी भी चीज से तकलीफ नहीं है, आप किसी भी चीज से कोई मसला, किस चीज से मसला है? पता है जो रोज दुआ कर रहे हैं मुसलसल, अगर उनकी रूटीन टूटी नहीं है समझ ले वो जंग कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। अगर रूटीन टूटी भी बीच में, अगर एक घंटा मिस हो गया है, अब अपने देखा चल बात कर लें, बात दुआ नहीं होती है फिर, हाँ, और बड़े काम नहीं। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ, मैंने क्या किया, जब मेरी दुआ मिस हुई, घंटा मिस हुआ, बहुत अर्सा कंटिन्यू हम दुआ करते रहे, तकरीबन 7-8 साल तक, 2 से 3। और ऐसा भी हुआ जब ये मिस हुई दुआ मेरी, बड़ी मुश्किल 3 बजने में 10 मिनट से मैं पहुंच गया था चर्च, लेकिन मेरी ये मीटिंग मिस हो गई 2 से 3। लेकिन उसके लिए मैं 4:30 बजे तक खुदा की हज़ूरी में झुका रहा, मैंने माफ़ी मांगी खुदा से। अभी जो आपने टाइम मुकर्रर कर दिया है उस टाइम खुदा का वेट कर रहा होता है। अभी हालेलुया। शैतान को अभी किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम है कि आप खुदा से बात ना करें। पता है आदम और हवा क्या करते थे खुदा से? इससे प्रॉब्लम हुई कि नहीं? बातें खत्म करवाई कि नहीं? वो बातें आज भी खुदा से करना चाहता है, वो खत्म करवाना चाहता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बात को किस तरह लेते हैं। अभी हालेलुया। दानियल के दोस्त भी थे, कितने दोस्त थे? 3 उसके दोस्त भी थे। और क्या क्या नाम था? सदरक, अब्दुल नजूब, ये 3 उसके दोस्त थे और ये बड़े बरकत लोग थे। अभी हालेलुया। आपको मालूम है, अब टाइम कम, थोड़ी जुबानी बात बतानी पड़ेगी आपको। अब जो वो बादशाह है, जब आप बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं ना, फिर घराने के लोग, फैमिली के लोग, रिश्तेदार कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसे काम करेंगे जिस वक्त आपको वो काम, दुआ छोड़कर वो काम करना पड़ेगा। समझ जाना कि जब ये मामला हो, समझ जाना कि आप पर अटैक हो रहा है। वो आपकी वालदा को, वालिद को, आपके बहन भाइयों को, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। जिसने कहा दुनिया किसके कब्जे में है? आदमी के दुश्मन उसके करके। जब हम आपसे प्यार बहुत करते हैं ना, हम बिजली दुआ करते थे। अब मेरे दादी ने एक दफ़ा में ये बात बोली, रात को जब हम दुआ करें, ऐसे दुआ नहीं जादू करते, ऐसे दुआ नहीं पादरी दुआ करते, सारे पादरी सब सुनते होंगे। 10 भी शुरू हो, उसके बाद 5 बाजी दुआ ताड़ी मुकती नहीं। ये 7-8 साल पहले, 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अभी जब सुबह उठा, मैं कहा ऐसे दुआ कर, सो सब जादूगर क्या है? मैं तो कोई कर नहीं थी, मैं तो क्या ही नहीं था। मैं समझ गया निशान का काम। दान हमारी दुर्गम छत पर रोज दुआ करते थे, मेरी बहन भाई हम डेली दुआ करते थे। अभी हालेलुया। और वो जो रूटीन थी, फिर हमने 10 से 12 बजे कर दी, और फिर चर्च में भी करते रहे वो रूटीन। आज हमने यहाँ भी स्टार्ट की है 10 से 12। अभी हालेलुया। तो शैतान हमेशा आपकी प्रे लाइफ के पीछे है, उसे मालूम है ये दुआ करता रहेगा, इसके मामले हल, उसे आपकी दुआएं जिंदगी को खत्म करना है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। अब जब नबूकदनेस्सर को भी ख्वाब आया है, अभी हालेलुया। अब मालूम होगा बॉस ने किसको बुलाया ख्वाबों की तबीर के लिए? नबूकदनेस्सर बादशाह को एक ख्वाब आया है, और ख्वाब की तबीर के लिए किसको बुलाया है? नहीं, दानियल को नहीं बुलाया है, वहां बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया है, वहां नजूमियों को बुलाया है, मुल्क के अंदर से, पूरी दुनिया में से, और वो सब आए और कहते बादशाह हम हाजिर हैं, आपने बुलाया है। उसने कहा मुझे ख्वाब आया है, और मुझे ख्वाब और उसकी तबीर बताओ। बोलते बादशाह बताने के लिए, आज बताने के लिए। उसने कहा हम तैयार हैं। उसने बोला बादशाह वो ख्वाब बयान किया जाए। वो ख्वाब है? बादशाह ने कहा मैं हुक्म दे चुका हूँ, जो इसकी तबीर और ख्वाब नहीं बताएगा वो कत्ल किया जाएगा, वो हलाक किया जाएगा। और ये बाकी जाकर पढ़े तो एक लफ्ज लिखा है, और लिखा है ऐ बादशाह, दानियल की किताब 2 बाब है, पढ़ सकते हैं। ऐ बादशाह रूए ज़मीन पर ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है
पूरी जमीन के ऊपर जो तेरी ख्वाब भी बताए जो तुझे आई है और उसकी तबीर भी बताए। आमीन, हालेलुया। ऐसा कोई शख्स नहीं था। और बादशाह ने कहा जो नहीं बताया वो क्या किया जाएगा। बात पहुंचती पहुंचती दानियल और दानियल के दोस्त तक पहुंच गई। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया नजूमियों को सबको जमा किया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए। जब दानियल तक बात पहुंची, बाइबल में लिखा है दूसरे बाब के अंदर, दानियल ने अपने रफीकों को ढूंढा। अभी इन दिन को सदर मिस्र अब्दुल को ढूंढा और क्या कहा, आओ हम प्रेयर रूम में चले जहाँ मैं दिन में 3 मरतबा दुआ करता हूँ। हालेलुया। उसका दरवाजा हैकल की तरफ खुलता था। अभी हालेलुया। जब उसने अपने रफीकों को ढूंढा, बाइबल में लिखा है, और उसने कहा बादशाह मुझे थोड़ी मोहलत दे। बादशाह मुझे, हाँ जी बहनों बेटियों, क्या कहा, हाँ जी क्या कहा कि मुझे थोड़ी मोहलत दे, मैं तेरी ख्वाब भी बताऊंगा। और उसका कितना मुश्किल काम था, तू बता सकता है? अगर खुदा आप पर जाहिर करे तो बता सकते हैं, वरना कोई भी इस बात को बता, पूरी दुनिया में कोई शख्स ही नहीं था जो बताए इस बात को। लेकिन जो बातें दिल की हैं, जो बड़े बड़े भेद हैं जो अभी तक आप पर खोले नहीं, वो बड़े भेद, वो भेद की बातें, वो मुकाशफे जो अभी तक खोले नहीं हैं, वो कैसे खोलेंगे? अजी कहाँ खोलेंगे? बड़े बड़े भेद दुआ में खुलेंगे, खुदा की हजूरी में खुलेंगे। जब वो अपने दोस्तों के साथ दुआ में ठहरा, उसने कहा खुदा तुम मुबारक है, आसमान और जमीन का एक ही खुदा है, वो जिंदा खुदा यहोवा खुदा है, उसके सिवा कोई और नहीं है। खुदा तुम मुबारक है कि तूने बादशाह का मामला मुझ पर खोल दिया। आमीन, हालेलुया। ये भेद कैसे खुला? दुआ में जो काम होगा वो न डॉक्टरों से होगा, न दुनिया के लोगों से होगा, सिर्फ वो खुदावन से ही होगा और सिर्फ दुआ से होगा। अभी कुछ लोग ज्यादा यकीन खुदा पर कम करते हैं और अपनी ताल्लुक पर, अपनी चीजों पर, अपने कामों पर ज्यादा फख्र करते हैं। फिर खुदा भी कहता है इसे करने दो। जब भाग कर सारे कामों से हार जाते हैं, थक जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, पास्टर जी सारे काम करके भी जो दुआई करो, हो सकता है खुदा दुआ ना भी काम कर छे। भाई पहला और आखिरी काम दुआ से ही है। आमीन, हालेलुया। जब नबूकदनेस्सर के पास दानियल गया, उसने कहा बादशाह को हमेशा जीता रहे। बादशाह तो अपने पलंग पर लेटा हुआ था, तो आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था। अभी हालेलुया। तूने ऐसी मूरत देखी है, तूने ये देखा है, और जब सब कुछ बताया, बादशाह अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसने कहा दानियल का खुदा जिंदा खुदा है। अभी अरे अब किसी और मबूद की प्रस्तिश, इसकी प्रस्तिश होगी दानियल के खुदा की। इसका मतलब है आप जब दुआएं करेंगे तो आपके खुदा का नाम ऊंचा होगा, आपके खुदा के चर्चे होंगे, आपकी दुआ से, आपके वसीला से लोग चेंज होंगे। तो आप किसका ऊंचा हुआ? आपके खुदा का। बोले भाई ये कौन? भाई यीशु को मानते हैं। जी जी यीशु से इस्तेमाल करता है। अभी फिर बादशाह ने जब ये काम हुआ, बादशाह ने कहा दानियल के खुदा की सिर्फ इबादत होगी। अभी लेकिन देखिए शैतान जो है हमेशा डिस्टर्ब करेगा। फिर भी बादशाह को सुकून है। फिर जहाँ वहाँ के लोग जो बादशाह के मुशीर थे, नाज़िम थे, निज़ाम को चलाने वाले सारे, फिर दानियल से हसद करने लगे और फिर एक कानून बना दिया गया। जब वो मूरत बनी, क्या कानून बना दिया गया? सदर मिस्र अब्दुल के लिए क्या कानून बना? ये जो मूरत है जब साज बजाए जाएं तो क्या किया जाएगा? फौरन इस मूरत को क्या करना है? भाई आप यीशु को मानते हैं, क्या और महबूदों को सजदा करेंगे?
बड़े लोग कहेंगे गर्दन कटवान तो बेहतर है, सजदे कर छोड़ो, मंदिर के पिछू यीशु नहीं है। ऐसी भी सोच है कि नहीं? सोच ऐसी है कि नहीं? बड़े लोगों की सोच है। और एक मेरे दोस्त खुदावन को छोड़ा उसने, और खुदावन को जब छोड़ा मैंने भाई जी तो मुझे खुदा दिया, मैंने अपने मुँह से इकरार कर लिया है अब खुदा के नहीं है, अब खुदा के बाइबल में लिखा है जो लोगों के सामने मेरा हाँ इनकार, इसका मतलब अपने मसीह का इनकार कर दिया है। हाँ की जगह हाँ और ना की जगह। शिगिर्दों ने ऐसा नहीं किया। उनको कितनी बड़ी ऑफरिंग की शिगिर्दों को, तो मसीह का इनकार कर दो तो मैं छोड़ देंगे। उसने कहा कैसे मुमकिन है, जिससे हमें देखा है उसका इनकार नहीं कर सकते। अभी हालेलुया। और जब 7 बजे पूरी दुनिया ने क्या किया उस मुर्द को, लेकिन आप फिल्म में भी देखे, वीडियो में भी देखे, 3 लोगों ने सजदा नहीं किया। आज 3 लोगों ने सजदा नहीं किया। बादशाह तक कंप्लेंट पहुंची, बादशाह ने फिर भी थोड़ा ख्याल किया। बादशाह ने कहा आए सदर अब्दुल नजू, मैंने सुना है कि तुमने मुर्द को सजदा नहीं किया। बात में लचक थी, डायरेक्ट फैसला नहीं किया। बादशाह चाहता था कि वो बच जाए। अबलीस चाहता था कि दोबारा सजदा कर ले। अबलीस क्या चाहता था? ये दोबारा सजदा कर ले। लेकिन क्या लफ्ज़ कहा उन्होंने जो बड़ा बेहतरीन और जबरदस्त है, खासतौर पर जिनके को काम नहीं हुए महीनों से दिनों से, उनके लिए बात बड़ी बाबरकत है। उन्होंने कहा आए बादशाह हम तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, मतलब कि हम खुदा के लोग हैं, हम तुझे जवाब देना मुनासिब समझते नहीं हैं अभी। और अगली बात जो बड़ी खास बात है, उसने कहा हमारा खुदा हमें इस आग की भट्टी में से बचा लेगा। अगला लफ्ज जो बड़ा खास है, अगर ना भी बचाए अभी हालेलुया शिफा दे या ना उसके साथ चलेंगे। सच्ची बात है, काम करेगा उसके साथ, सच्ची बात है, पक्की बात है। जॉब मिलेगा हम उसको सजदा, हाँ बीमारियां जाएगा, औलाद मिलेगा, रिश्ता होएगा, हम उसके देख लें। खुदा देख रहे सुन रहे आपके इकरार। अभी हालेलुया। आज छोटा सा काम ना हो, कितने गिले शिकवे करते हैं। इन जवानों ने क्या कहा, तुझे जवाब देना मुनासिब हमें, और कहा हमारा खुदा इस आग की भट्टी में से हमें निकाल लेगा, बचा लेगा, और अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है बादशाह कहर से भर गया, गुस्से में आ गया। उसने कहा अच्छा तुम्हारा खुदा इस आग से बचाएगा, इस आग की आंच को क्या करो, 7 गुना और तेज कर दो अभी। हालेलुया। पक्के हैं, सच्चे हैं, आग से भी निकाल लेगा, बचा लेगा, तूफानों में से भी निकाल लेगा, शराबों में से भी निकाल लेगा, आंधियों में भी आकर खड़ा हो जाएगा अगर उसके पक्के लोग हैं अभी। अगर किसी के आगे सर नहीं झुकाया है, सर झुकाना तो यीशु के आगे झुकाए। इतना आप खुदा से नहीं मांगते जितना लोग परास से आप लोगों से मांगते हैं अभी। आज 7 गुना बढ़ गई है। और बाइबल में लिखा है कि जो शतरंज में सिकंदर को फेंकने के लिए जा रहे थे, क्या वो उन पर जी वो झुलस गए, वो मर गए, वो जल गए अभी, क्योंकि इतनी आंच थी उस आग की भट्टी की। और जैसे तीनों को डाला क्या हुआ, बाइबल में लिखा है 3 को डाला, कितने नजर आ रहे थे? आज कितने नजर आ रहे थे? उसका महबूब अगर आग में जाएगा तो क्या खुदावन आएगा कि नहीं आएगा? कितनों को डाला? तो क्या आप सोचते हैं आपकी तकलीफों में वो नहीं आएगा? क्या आपके मसलों में खड़ा नहीं होगा? क्या आपके दुखों में खड़ा नहीं होगा? इसने आपसे कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, इसने कहा मैं तुम्हें यतीम, इसने कहा मैं तेरी सूरत को अपनी तेरी परे, इसने कहा मैं तेरे बाल किने में, जिसने कहा मैं तेरे दिलों मुर्दों को, इतना को जानता है आपको, इसने आपके बाल किने में है।
कोई दिल की बात जानता है? हाँ, आपकी आत्मा को जानता होगा दिल की बात को। इतना प्यार यीशु आपसे करता है, इतना प्यार कोई किसी से नहीं करता है। आमीन। यहाँ तक कि अपने लोगों के लिए जान दे दी। हालेलुया। जब 3 को फेंका तो कितने नजर आ रहे हैं? क्योंकि मेरा और आपका यीशु वहाँ मौजूद है। एक खादिम ने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा, खुदा ने जबराइल से कहा, कौन चाहेगा वहाँ मेरे लोग हैं आग के अंदर? एक खादिम ने बड़ा अच्छा बयान किया। उसने कहा, मशवरा हो रहा है, कौन जाएगा? बेटा पहले वहाँ आग में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। ना कि सिर्फ उनके ईमान की वजह से सिर्फ घर के अंदर एक शख्स खड़ा हो जाए, बाकी सब उसी के पीछे चलेंगे। एक वक्त आएगा, पहले आपको इग्नोर किया जाएगा, आपको नहीं माना जाएगा। इग्नोर किया गया, सदर मिस्र को बुरा कहा गया। अब वक्त आ गया कि सदर मिस्र की बात ऊंची होगी, उनके लफ्ज़ों की कदर होगी। आमीन, हालेलुया। ये खुदा ताला के बंदे हैं। अभी और जब उन्होंने देखा ये तो अंदर आग में जल फिर रहे हैं, इनको तो कुछ भी नहीं हुआ है। और बादशाह अपने तख्त पर से फिर क्या हुआ? खड़ा हुआ और आवाज दी, सदरक मिसक अब्दुन्नजूर, खुदा ताला के बंदो, तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है, बाहर आ जाओ अभी। जब वो बाहर आए तो पता है एक बाल तक उनका जला, फेंकने वाले जल गए, मर गए, उनके एक तक बाल तक के, और ना उनके कपड़ों से कोई जलने की या आग की स्मेल आ रही थी। अभी इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जिंदगी का मालिक उनके साथ था। अभी हालेलुया। क्या अब्लीस छोड़ देता है? नहीं। फिर अब्लीस ने पीछा किया और फिर दानियल के खिलाफ हो गए। आज किसके खिलाफ हो गए? पहले भी दानियल के खिलाफ थे। नबाग खाने खिलाना चाहते हैं, उससे मिन्नत की दरोगा से। उसे कहा 10 रोज के लिए मुझे आजमा कर दे। जगह जगह पर आजमाइश आएगी आपके लिए। अगर खुदा के बंदे हैं तो निकलेंगे, मजबूत रहेंगे, तो उठा उठा कर जिंदा रहेंगे। अभी इतनी आजमाइशें खुदा के लोगों के लिए। अब नबाग खाने खिलाने हैं, क्योंकि जमानों में क्या हो रही है? ट्रेनिंग हो रही है। किसके सामने खड़े होना है? बादशाह के सामने। उन्होंने कहा उनको अच्छी खुराक खिलाई जाए, क्योंकि जितनी भी खुराक थी नबाग खाने थे। और दानियल ने कहा हम नबाग खाने नहीं खाते हैं। उन्होंने 10 रोज हमें आजमा कर दे। ये भी तो टेस्ट है, ये भी तो आजमाइश है। भाई खातम खिदमत गुजार ये कोरिया ऐसे मुल्कों में जाते हैं, और साथ में गए एक और बंदा, वो बताता है ये कोरियन जो पास्टर है ये नापाक चीज़ें भी खाते हैं। अफ्रीका के अंदर ये सांप को, मगरमच्छ को पास्टर वहाँ के अफ्रीका जो है और वो खाते हैं। और मुझसे सेकेंडरी की जो आया 3 साल के बाद, मैंने भाई जी मजबूरी खानी पड़ती, सिखाते नहीं होते। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मतलब ये भी आपकी आजमाइश है, ये भी आपकी। कई मुल्क ऐसे हैं वहाँ आपको कुछ और मिलेगा नहीं सिर्फ पाक चीज़ें खाने के लिए। लेकिन दानियल ने क्या कहा? 10 रोज हमें, आज 10 रोज हमें, जब आप खुद गुनाह नहीं करना चाहेंगे ना, कुछ करना नहीं चाहेंगे, तो खुद आपके लिए रास्तों पर निकाल देगा। 10 रोज आजमाया कि नहीं? और दानियल का चेहरा चमका के नहीं? उनके चेहरों से उनका चेहरा ज्यादा चमकने लगा। अभी उसने कहा बाकी तुम खुदा के बंदे हो। क्या खाया? साग पात खाया। अभी ये भी आजमाइश थी कि नहीं? अब आखिरी आजमाइश सुने, आजमाइश और भी बड़ी रही। अब एक और आजमाइश आ गई, क्योंकि शैतान है ना, वो नहीं चाहेगा आप जिंदा खुदा को माने, वो नहीं चाहेगा आप चर्च में आए, वो नहीं चाहेगा आप कलाम सुने, वो नहीं चाहेगा चर्च में बैठे हुए वो डिस्टर्ब आपको कर रहा है। चर्च में बैठे हुए ध्यान उधर, बातें उधर की, ख्याल उधर, वो कभी भी नहीं चाहेगा आप कलाम सुने। उसे मालूम है ये कलाम इनकी जिंदगी बदल सकता है, ये कलाम इनके लिए बड़े मौजे कर सकता है। जन्म का लंगड़ा कैसे चला? आज दुआ के जरिए। आपके बच्चे जो चल नहीं सकते वो चलेंगे दुआ के जरिए। अभी वो बाइबल में लिखा 40 वर्ष से ज्यादा का था। हालेलुया, हालेलुया। क्या खुदा सब कुछ करने पर कादिर है कि नहीं? सब कुछ करने पर
फिर शरीर लोगों को तकलीफ हुई कि दानियल दिन में ये हवाला पढ़ते हैं। आइए निकालिए दानियल की किताब जल्दी से, आइए जल्दी से निकालिएगा मेरे साथ दानियल की किताब, उसका 6वां बाब। जी दानियल की किताब उसका 6वां बाब। अगर आप इस 6वें बाब को पढ़ें, 6वें बाब की 6वीं आयत से क्या लिखा है, बस ये वजीर और नाजिम बादशाह के हुजूर जमा हुए और उसे यूं कहने लगे, ऐ दाना बादशाह अब तक जीता रहे, ममलकत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाज़िमों और मशीरों और सरदारों ने वहाँ मशवरत की है कि एक कसूर दाना आइन मुकर्रर करे और एक इब्तदाई फरमान जारी करे, ताकि ए बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी और मबूद या आदमी को कोई दरख्वास्त करे, शेरों की मांग में आज कितने दिन तक एक ऐसा कानून बनाया जिसमें 30 दिन तक, कितने दिन तक कोई ना किसी आदमी से मांगे, ना खुदा से मांगे, ना किसी और से दरख्वास्त करे, सिर्फ और सिर्फ किसे मांगे, बादशाह को मांगे, उससे दरख्वास्त करे। इतना सख्त कानून बनाया है कि 30 दिन तक आपने दुआ नहीं करनी है। भाई जो रोज दुआ करने वाला है वो तो मर जाएगा दुआ के बिना, जिस दिन दुआ नहीं करे वो बेचैन हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। इन्होंने ये कानून बना दिया कि 30 दिन तक किसी ने भी अपने मबूद के आगे कोई दरख्वास्त से कोई दुआ नहीं करनी है। 10वीं आयत, जब दानियल ने मालूम किया इस रिश्ते पर दस्तक हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुलता था। वो दिन में, आज क्या लिखा है, दिन में हस्बे मामूल के घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। आमीन। अब ये खुदा से दुआ कर रहा है और इसकी शिकायत लगाने वालों ने देखा इसकी जो खिड़की खुली है और ये इस पर निगाह के लोगों की, और ये किससे दुआ कर रहा है, खुदा से दुआ कर रहा है। उन्होंने जाकर बादशाह को शिकायत लगाई और बादशाह भी दानियल से बहुत प्यार करता है, क्योंकि बादशाह की भेद की बातें दानियल नहीं बताई हमेशा। अभी हालेलुया। आप जानते हैं कि बादशाह शरीफ लोग हैं, साइन करवा लिया है बादशाह से कि बादशाह जो तेरे कानून को नहीं मानेगा वो कहाँ डाला जाएगा। आज ही बहनों, बेटियों, बच्चों, भाइयों, कहाँ डाला जाएगा। कैसे शेर हैं, कई दिन के भूखे शेर हैं। अभी और जब दानियल को बुलाया गया किसी के बादशाह, मैं अपने खुदा के अलावा किसी को सजदा डालना है तो मुझे शेरों की मांग में मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन दुआ बंदी, मैं रेगुलर मीटिंग बंदी, मैं चर्च आना बंदी, मैं संडे को चर्च आना बंदी, मैं ओवर टाइम लगाने चला जाऊंगा। मैं चर्च ही आऊंगा, कुछ भी हो जाए। अगर पूरा महीना, पूरा हफ्ता करके भी पूरी नहीं पड़ी है ना, तो ओवर टाइम लग करके भी पूरी। अब सोचें, जिस दिन खुदा ने आपको बरकत देनी है वो दिन कहाँ है आपका। भाई 7वें दिन खुदा ने क्या किया, मुकद्दस ठहराया और उसे उस दिन को क्या दी, बरकत वाले दिन आप कहाँ पे होती है, डबल आप कीजिए आज ओवर टाइम से। क्या बरकत होती है आपकी कमाई पर, डबल भी कर रहे हैं, ओवर टाइम भी लगा रहे हैं, कर्जे फिर भी नहीं खत्म हो रहे हैं। 7वें दिन को खुदा ने मुकद्दस ठहराया और बरकत दी। बरकत के दिन आप गायब हैं, इसलिए आपकी हाथों पर सुराख है, आता है चला जाता है, समझ नहीं आती है पीछे वजह। लेकिन ये खुदा के बंदे हैं, ये गर्दन कटवाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन प्रेयर लाइफ को खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं मारना मार दो,
हमें आग में डालना डाल दो, कुछ भी कर लो, हम अपनी दुआ को कभी बंद, कुछ भी हो जाए हमारी दुआ बंद नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। अच्छा, बड़ा गमगीन हुआ, बड़ा परेशान हो गया। आज मेरा पक्का दोस्त दानियल, मैं अपने कवानीन को चेंज भी नहीं कर सकता हूँ। और उस दिन उस रात बादशाह के पास हमेशा रोज साज बजते थे और बादशाह सोता था, साजो म्यूजिक के साथ सोता था बादशाह। और उस रात बादशाह के पास साज ना बजे ना लाए गए, क्योंकि बादशाह बड़ा अजी क्यों परेशान था अपने दोस्त की वजह से कि मैं मजबूर हूँ। दानियल से कहा, जब उसने शेरों की मान में डाला, क्या कहा? आज दानियल, तेरा खुदा तेरे साथ होगा। आमीन, हालेलुया। जब शेरों की मान में डाल दिया, आज भी शेरों की मान है। जब आप संडे को नहीं आते, जब आपके काम पड़ जाते हैं, ये मुश्किल आ लेते हो, के प्रोने आ जाते हैं, ये भी शेरों की मान दी। हाँ, अब से कर लेता कि नहीं? प्लीज करता कि नहीं, डालता कि नहीं? आज भी है। बाइबल में लिखा, पहले पता से खत पढ़ के देखें, शैतान शेर बब्बर की तरह भागता फिरता है, जो आपको रोक लेता है। क्या करता है? ताकि ये चर्च ना जाए, ये मेरी हजूरी में रहे। शैतान क्या करता है? ये मेरी हजूरी में रहे। खुदा जब तक वो मेरी हजूरी में आए। आमीन, हालेलुया। कैसे इसको डाला, और बाइबल में लिखा है, सुबह सवेरे बादशाह शेरों की मान के पास गया और कहा, अजीज फर्जंद दानियल, क्या तेरा खुदा तेरे साथ रहा है? आमीन, हालेलुया। दानियल ने क्या जवाब दिया? आए बादशाह, तू हमेशा जीता रहे, मेरा खुदा यहाँ मौजूद है। आमीन, हालेलुया। मेरा खुदा कहाँ मौजूद है? मेरा खुदा शेरों की मान के भी अंदर मेरे साथ है। और उसी ने इन शेरों के मुंह को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? आज लोग जो आपकी तरफ मुंह खोल रहे हैं, खुदा उनके मुंह बंद करने की ताकत रखता है। आमीन, चाहे हम के मुंह बंद हो, आपको 3 दिन कंटिन्यू 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। आमीन, हालेलुया। क्या करना होगा? अगर आप रुक जाए, मैं तो मुंह बंद करके हमने कर सकते मुंह बंद किसी का? भाई कोई किसी का मुंह बंद, खुदा मुंह बंद करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब खुदा बंद करेगा दोबारा नहीं खुलेगा, आप बंद करेंगे बार बार खुलेगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। आमीन, क्या मंजर है। और फिर जो दुश्मन थे, सुने बादशाह ने क्या, अच्छा दानी का खुदा तो जिंदा खुदा है। शेरों के मुंह क्या कर दिए हैं? अब इनको डालो, जिन्होंने कहा कि बादशाह ये कानून बनाया जाए। बाइबल में करके बच्चों को उनको डाला, क्या हुआ? फिर हड्डियां तक तोड़ दी शेरों ने। अभी तो शेर भूखे भी थे और हड्डियां तक तोड़ दी, कुछ बचा नहीं, और मिनटों में उनको खा गए। इसका मतलब है, आपके लिए खुदा शेरों के मुंह बंद कर सकता है। आपके लिए खुदा आपकी बट्टी में से आपको, जी आपकी बट्टी में से आपको निकाल सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या 10 से 12 मीटिंग करनी है? क्या घर में डेली मीटिंग करनी है? नहीं करेंगे, हाल वही रहेंगे, जिंदगी उनकी लंघ जाएगी। इतने साल लंघ गए, बाकी के लंघ जाएंगे। लेकिन खुदा चाहता है आपकी जिंदगी फलदार हो, बाबरकत हो, आपकी बातें सादी सादी ना हो, रूह से भरी हुई बातें हो। आप रिश्तेदारों को भी ऐसे मशवरे दें और वो बोले कि वाकई आप खुदा के लोग हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें खुदा की हुजूरी में। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।